ने सूरत की बात की। अच्छा, सब चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो, लेकिन आपको सेल्फ गोल करने की आदत पड़ गई है। हाँ, अभी अभी इनका एक ट्वीट बड़ा अच्छा आया कि हमने सांपों को दूध पिलाया है। तब कविता है, सुनिएगा साहब। कांग्रेस ने सांपों को दूध पिलाया, ऐसा लोग नहीं आपके नेता कह रहे हैं। सवाल तो ये है कि सारे जा चुके या अभी कुछ सांप पार्टी में रह रहे हैं। पार्टी में रह रहे हैं। जनता आप पर भरोसा क्यों करे? आपकी पार्टी तो भाजपा को निर्विरोध जिता गई। कांग्रेस की सीरत सूरत में सबको नजर आ गई। सूरत में सबको नजर आ गई। कोई बाहर जाकर तो कोई पार्टी में रहकर मुंह चिढ़ा रहा है। पहले तो आता भी था, अब तो कांग्रेस के हाल पे रोना भी नहीं आ रहा है। रोना भी नहीं आ रहा है। और अगली पंक्ति बढ़िया ताली देना। रोना भी नहीं आ रहा है। मजे की बात है, पार्टी खुद ही कर रही है अपनी ऐसी तैसी। धोखा देने वाला भी कांग्रेसी, धोखा खाने वाला भी कांग्रेसी। पार्टी क्या लड़ेगी जब भीतर का विश्वास ही खो चुका है? अब तो कांग्रेस का हाथ भी भाजपा के साथ हो चुका है। और ये क्यों हो रहा है? ये सुनिए सर, ये क्यों हो रहा है? इनका नारा है हाथ बदलेगा हालात। और राहुल जी ने कहा कि हमारा मैनिफेस्टो देख के भाजपा पैनिक हो गई, घबरा गई। तब सुनिएगा सर। कांग्रेस झटके से गरीबी दूर करने, खटाखट पैसे आने के सपने दिखा रही है। आपके वादों से भाजपा ही नहीं, जनता घबरा रही है। जनता घबरा रही है। ऐसी घोषणाओं से आप जीत का भ्रम पाल रहे हैं। मैनिफेस्टो पढ़ने के बाद कांग्रेसी भी अपना वोट भाजपा को डाल रहे हैं। अपना वोट भाजपा को। गरीबी हटाओ का एक नारा 71 से चला रहे हैं। हाथ से हालात बदलने चले हैं, जो एक नारा तक बदल नहीं पा रहे हैं। नारा तक बदल नहीं। और कौन घबराएगा मैं बताता हूं। नारा तक बदल नहीं पा रहे हैं। जिसकी नींव हिली हो, फेक कॉन्फिडेंस वही दिखलाता है। और जिसकी जीत सुनिश्चित हो, भाई साहब, वो नहीं घबराता है। वो नहीं घबराता है। कुछ दिन रुक जाइए, खत्म ही हो जाएगा ये घबराहट वाला कलेश। 4 जून के बाद न किसी को घबराहट दिखेगी, न कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिपुरा में पिछली बार 83% चुनाव की परसेंटेज थी, 83.21, और अब की है 81.48। इंडियन कम एक्सप्रेस हुई। की न्यूज़ है भाई साहब। नहीं, मैं तो आपको दे रहा हूँ जो एक्चुअल है। तो अब की बार जो है पिछली बार से कम हुई। वो एक बूथ की बात हो रही है, जो बूथ की रिपोर्ट है। बूथ की कह रहे होगे तो फिर मुझे नहीं पता। एक बूथ की बात, एक आध बूथ को मानते ही वो नहीं है। पता नहीं लग सकती है, क्योंकि बूथ की अभी काउंटिंग ही नहीं हुई। तो 100% से ज्यादा ये कैसे पता लग जाएगी? अच्छा, एक आध बूथ तो कोई काउंट नहीं। अच्छा, दूसरी बात, क्रिकेट में जब आप सारा वर्णन कर रहे थे तो लगता था मुझे हमारी तरफ से कर रहे हैं कि पिच खुदी हुई है, बॉलिंग नहीं आती, बैट पकड़ा तो गिल्ली उड़ जाएगी इनकी। तो ये तो वास्तविक स्थिति है कि कांग्रेस आज जो है कहीं मैदान में खेलने की स्थिति में नहीं है। अब आप उसमें कहिए कि अंपायर की गलती है तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब खेलना ना आए तो कहते ना, नाच ना आए आंगन टेढ़ा। तो ये सब तो वही वाली बातें चल रही हैं। राजनीति में जब आप जनता के पास जा रहे हैं और आप में कोई दिखाने के लिए और मांगने के लिए कुछ नहीं होगा, तो यही सब कविताएं चलेंगी। ठीक है ना? यही चलेंगी भाई साहब। कविता चलेंगे, चले ना चले। कवि विनीत जी, आपके प्रश्न का एक उत्तर जरूरी है। सूरत में सीरत नहीं बदली है। सूरत जो हुआ है वो लोकतंत्र का चीरहरण है, चंडीगढ़ की तरह। जो चंडीगढ़ का उदाहरण आपने मॉडल देखा है, यदि ये मॉडल इस देश में चलेगा तो सच बात है चुनाव की जरूरत ही नहीं है। और उन्होंने कह दिया एम्पायर की खुद ही हिली हुई है, वो क्या हिला है दूसरे की तिल्ली। आपने देखा ना कैसे चुनाव आयोग क्या हाल हुआ,
चुनाव होने के कुछ ही दिन पहले एक ने इस्तीफा दिया, दूसरे ने इस्तीफा स्वीकार लिया, तीसरे ने, और फिर नया चुनाव आयोग आ जाता है। ये पूरा नाटक नौटंकी चल रहा है। लगातार हम चुनाव आयोग को कई शिकायतें की, अभी तक एक शिकायत पर जवाब नहीं है, लेकिन हम पर बार बार जो है कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, आप ये करें, आप ये ना करें। ये एम्पायर का रोल हो गया है, पूरा देश देख। कांग्रेस की स्थिति कैसी है? बेस्ट बिफोर यूज वाली डेट अब निकल चुकी है। प्रोडक्ट पे डेट लिखी होती है, बेस्ट बिफोर यूज वाली डेट भी निकल चुकी है। कांग्रेस पॉलिटिकली एक्सपायर्ड है। ताली बजाओ एक बार। हाँ। ठीक, बेस्ट बिफोर यूज वाली डेट अब निकल चुकी है। कांग्रेस पॉलिटिकली एक्सपायर्ड है। और आप जिन्हें युवा नेता कहते हो बार बार, उन्हें अब कर देना चाहिए रिटायर्ड है। हार का अंदेशा इन्हें पहले ही हो चुका है। एनर्जी खत्म हो चुकी है, हुए टायर्ड हैं। और समानता देखना, हार का अंदेशा इन्हें पहले ही हो चुका है। एनर्जी खत्म हो चुकी है, हुए टायर्ड हैं। कभी कभी लगता है आईपीएल देखकर कि आरसीबी कांग्रेस से ही इंस्पायर्ड है। ना वो जीत रही है, ना वो जीत रहे, ना ये जीत रहे। अच्छा, और गुलाम नबी आजाद जी ने कहा है कि राहुल जी चम्मच से दूध पीने वाले बच्चे हैं, तो उनकी शिकायत कुछ और भी थी साथ में, वो आपने नहीं सुनी। सुनिए, बचपन से ही बॉडीगार्ड चारों ओर रहे, आम जनता से न मिलाया कांग्रेस ने राहुल जी को। और टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं राहुल जी, मगर व्यवहारिक ज्ञान न दिलाया कांग्रेस ने। गुलाम नबी जी ने उनका बचपन भी है देखा, दूध कैसे कितना पिलाया कांग्रेस ने। दूध कैसा कितना पिलाया कांग्रेस ने। उनकी है असली शिकायत ये उनसे कि बॉर्नवीटा क्यों नहीं मिलाया कांग्रेस ने। और एक चीज और, मोदी जी ने अभी बताया कि यूपी में 2 शहजादे घूम रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं। ये फिल्म अलग तरीके की है, सुनिए कैसी होगी। टैलेंट वाले नहीं हैं ये, नेपोटिज्म वाले हैं। टैलेंट वाले नहीं, नेपोटिज्म वाले हैं ये दोनों। नायकों का किरदार कैसे ये निभाएंगे, अखिलेश जी और राहुल जी। जनता भी जानती है फिल्म ये चलेगी नहीं। जनता भी जानती है फिल्म ये चलेगी नहीं। लागत भी मुश्किल से निकाल पाएंगे। और पुरानी फिल्मों में एक ठाकुर का कैरेक्टर होता था, क्रूर निर्दयी टाइप का। इसमें वो अलग तरीके का है, कैसा सुनिए। इसमें अच्छा वाला है, ठाकुर इस फिल्म का सबका ख्याल रखता है। मोदी जी हमारे, ठाकुर इस फिल्म का सबका ख्याल रखता है। वो बना रहे हमेशा, लोग यही चाहेंगे। कितना भी रोए चीखे बाकी पार्टियां, मगर करण अर्जुन अब लौट के ना आएंगे। ये करण अर्जुन लौट के नहीं आने वाले। वैसे लास्ट वाला जो सेंटेंस आपने दिया है, सच बात है, उनसे अच्छा कलाकार तो इस देश में कोई नहीं है मोदी जी से। और आपने ठाकुर का रोल उनको दिया है, पर यह भी तय है कि करण अर्जुन बार बार आएंगे और देश को बचाएंगे। ठाकुर का रोल योगी जी को दिया है, और उनका बुलडोजर यूं ही चलता रहेगा, चाहे आप लोग कितने भी कहते हैं।